मोदी सरकार ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। कंगले का दोस्त भी कंगला, दोनों कंगले मिल जाएंगे तो क्या कर लेंगे। हमारे पास क्या है, बांग्लादेश के पास क्या है, हम आपस में मिलके भी क्या कर लेंगे। सही कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए कि इंडिया ने जितने भी इंडिया के अगेंस्ट वो बयान दे रहा था, इंडिया ने उनके एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। शायद नरेंद्र मोदी साहब की क्योंकि ट्रम्प साहब से दोस्ती है, तो उन्होंने सोचा हुआ कि वही फार्मूला अडॉप्ट करें जो कि ट्रम्प का फार्मूला है। और कि पाकिस्तान अमेरिका के बगैर रह सकता है? नहीं रह सकता ना। तो बांग्लादेश को अब इंडिया के बगैर नहीं रह सकेगा। ये सब चीज़ें जो है पॉज हो गई हैं। आज ये सब चीज़ें ख़त्म होती बिखरती नज़र आ रही हैं। बुनियादी बात यह है कि डॉक्टर साहब, यूनुस साहब पढ़े लिखे हैं, उनको इस तरह की भड़के नहीं मारनी चाहिए। इंडिया ने बांग्लादेश को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि बांग्लादेश को खाने के लाले पड़ गए हैं। पहला स्ट्रिक्ट एक्शन है जो इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ लिया। बड़ी खुली मुट्ठी छोड़ी हुई थी कि भाई जाओ, आप लोगों को खुराक भी दे रहे हैं, आपको बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं। एक मुहावरा है कि जब गीदड़ की मौत आए ना तो वो शहर की तरफ निकल पड़ता है। 2010 में इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट साइन हुआ था। इंडिया ने बांग्लादेश को दी जाने वाली इस फैसिलिटी को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है, जिससे बांग्लादेश को मिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है। माफी मंगवा लेगा इंडिया? मंगवा लेगा, जाहिर सी बात है। क्यों? आज बांग्लादेश को चाहिए कि वो इंडिया के पैर छुए, अच्छा जी, उनको कहे नमस्ते जी, हमें माफ करो, ठीक है। और पहले शेख मुजीबुर रहमान और उनकी औलादें हुकूमत पे कब्जा करके बैठी हुई थी। इंडिया को यही लगता था कि इनके गुलाम है। अब जब उनको पता चला है, उनके अवाम को शऊर आया ना, पाकिस्तानियों को तो आना नहीं है, तो उनकी अवाम को जब शऊर आया है कि भाई ये हिंदुओं का साथ, हिंदुस्तान का साथ दे रहे हैं, तो उनकी एक्सपोर्ट पे जाहिर है उन्होंने पाबंदी तो लगानी थी। उन्होंने जो है नई हुकूमत को कहाँ एक्सेप्ट करना था। कंगले का दोस्त भी कंगला, दोनों कंगले मिल जाएंगे तो क्या कर लेंगे। हमारे पास क्या है, बांग्लादेश के पास क्या है, हम आपस में मिलके भी क्या कर लेंगे। भाई आपको देखना पड़ेगा उस मॉरल सपोर्ट तो दे ही देंगे ना। बस ठीक है, मॉरल सपोर्ट भी रहे, फाइनेंशियल सपोर्ट जाए बाढ़ में। अब मॉरल सपोर्ट करते रहो, एक दूसरे को भाई भाई करते रहो, ठीक है। आप अगर देखें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के क्या हालात हैं, पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के क्या हालात हैं। अब हमारे से तो अफगानिस्तान आगे निकल गया है, बांग्लादेश से तो अफगानिस्तान आगे निकल गया है, तो हम कैसे कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे हो गए। सबसे बड़ा मसला इकोनॉमी है। इकोनॉमी देखें, दुनिया का सबसे बड़ा मसला इकोनॉमी है। डॉन बनना चाह रहा है, डॉन बनना चाह रहा है, बिल्कुल। जो कि उनकी गलत फहमी है। और जबकि डॉन कौन है, सही फहमी क्या है? सही फहमी यह है कि हम ही डॉन है और हम ही थे। हाय क्या बात है, हमारे मुकाबले में को उनका डॉन जी जी वो बांग्लादेश ने भाई अपने आप को समझा कि हम बहुत ऊपर चले गए। इंडिया को कह रहे हैं कि आप नॉर्थ जो है वो हमारा हिस्सा है। नॉर्थ ईस्ट के गार्डियन हम हैं और चाइना को एयरबेस बनाने दे रहे चिकन नेक कॉरिडोर पे। चाइना पाकिस्तान में भी है, चाइना बांग्लादेश में भी है। भाई चाइना और इंडिया की नहीं बनती। इवन दो वो ख्वाब है कि ड्रैगन एंड एलिफेंट डांस टुगेदर एंड हम बड़े अच्छे फ्रेंड बन जाएंगे, लेकिन दुश्मन तो दुश्मन ही रहता है। बिल्कुल देखें, बांग्लादेश अपने मुंह मियां मिठू बनने की कोशिश कर रहा था कि ठीक है जी नॉर्थ जो साइड है वो हमारी है, लेकिन ऐसे नहीं होता भाई। जिसकी पावर है भैंस उसी की है, लाठी को कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और इंडिया राइट नाउ आप इकोनॉमी में देख सकते हैं कि वो दुनिया पूरी को बीट कर रहा है। चाहे ट्रम्प टैरिफ लगाए, चाहे ट्रम्प जो कुछ भी करे, उससे सबसे ज्यादा जिसको फर्क, सबसे किसी को कम फर्क पड़ रहा है तो वो इंडिया है। उनकी हर चीज अपनी है, वो एक्सपोर्ट अपनी कर रहे हैं, इम्पोर्ट अपनी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इंडस्ट्री टैरिफ से इंडिया को फायदा पहुंचेगा। जैसे चाइना पे उन्होंने पहले की बात करूं 37 और अब खबर आ रही है 124-125% लगा दिया है। अगर एक शर्ट इंडिया की समझ लो 127 में मिल रही है, तो चाइना की 327 में मिलेगी। तो कंज्यूमर मेड इन इंडिया को प्रेफर करेगा ना। बात है। अब उन्हें पाकिस्तान से कुछ मिल नहीं रहा तो वो चाइना की तरफ जा रहे हैं, चाइना को देख रहे हैं और वहां जाके कह रहे हैं कि खित्ते के जितने भी ओशंस हैं हम उनके गार्डियन हैं। तो इंडिया ने कहा आ जाओ भाई, बन जाओ तुम लोग फिर गार्डियन। देखें, डीप सी की अगर बात करें, पाकिस्तान के बाद इंडिया के पास है, बांग्लादेश के पास कुछ है ही नहीं, ठीक है। और दूसरा ये कि आज की अगर इकोनॉमी की बात करें तो बांग्लादेश के पास वो जो $56 बिलियन आज से 6-7 माह पहले थे, आज वो है $26.5 बिलियन। और इंडिया का 595 से वो $650 बिलियन पे गया हुआ है। तो इनको ये चाहिए कि अपनी इकोनॉमी पर काम करें, अपने लोगों पर काम करें, इंस्टेड ऑफ ये कि आप जाके मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने के बजाय आप झूठ पर वो गुजारा कर रहे हैं। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ किसी भी मुल्क के साथ बोलेंगे तो उसका ज़्यादा देर आपका नहीं चलना। दे नो कि आपकी इकोनॉमी में कुछ नहीं है, दे नो कि आपका खजाना बिल्कुल खाली है, दे नो कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बिल्कुल ठीक नहीं है। वो अपनी जगह के शेख हसीना वाजिद साहिबा ने इस वक्त वहाँ अपना लिया हुआ है और वो चाह रही है कि बांग्लादेश के अंदर जितने भी करप्ट अनासिर हैं उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जबकि यूनुस साहब कोशिश कर रहे हैं कि इनको वहाँ लेके जाए, उनके एहतसाब हो।
हैविंग ऑल दीज थिंग्स पॉलिटिकल क्राइसिस से बांग्लादेश गुजर रहा है। और एक तरफ अमेरिकन ने बांग्लादेश के ऊपर 39% टैरिफ लगा दिए, वो तो चलो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको 90 डे का मोरेटोरियम उसके ऊपर लगा दिया है, लेकिन बांग्लादेश के लिए इकोनॉमिक चैलेंज तो बढ़ गया। और जिस तरह ये बात की जा रही है कि जब बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइज़र हैं मोहम्मद यूनुस साहब गए चाइना और वहाँ जाके कहा कि इनकी जो लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं, वो तो कुछ भी नहीं है और आप हमारे ज़रिए जो है वो समंदरों तक एक्सेस करें, तो ये एक मसला तो बनेगा। आप देखें ना इफ इन बांग्लादेश टुडे हैज़ टू एक्सपोर्ट समथिंग टू नेपाल, तो ट्रेड रूट तो ख़त्म हो गया। इफ बांग्लादेश हैव टू एक्सपोर्ट समथिंग टू भूटान, तो बात तो ख़त्म हो गई। इफ बांग्लादेश हैव टू ये इंटरनल चीज़ है। सो ये जो इंडिया के जो कस्टम है वो ये 2020 से ये फैसिलिटी चल रही थी ट्रांसशिपमेंट की और अब देखिए ना इसमें 2 चीज़ें हैं। शेख हसीना वाजद थी पॉलिटिशियन, मोहम्मद यूनुस पॉलिटिशियन नहीं है। मोहम्मद यूनुस इलेक्टेड होके नहीं आए, ठीक है जी? मोहम्मद यूनुस को नहीं पता कि ये ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट क्या है, इंडिया के ऊपर किस तरह वो डिपेंडेंट थे। अब वो बेसिकली ये इंडिया एक कोर्सिव टैक्टिक इस्तेमाल करना चाहता है कि मोहम्मद यूनुस का जो एटीट्यूड है वो थोड़ा चेंज किया जाए, उसकी थोड़ी अप्रोच बदली जाए। अब ये देखें कि ये जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी थी इसकी वजह से बांग्लादेश के जो एक्सपोर्टर थे, वो इंडियन टेरिटरी के ज़रिए मुख्तलिफ़ जगहों पे पहुँचते थे और कार्गो जो चलते थे बांग्लादेश से वो इंडिया की लैंड कस्टम स्टेशन से गुज़रते थे और इंडिया का जो इंडिया का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली के अंदर, वहाँ से होते हुए जो है वो बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट है वो यूरोप, वेस्ट एशिया और इन इलाकों में पहुँचती थी। और जैसे मैंने पहले बताया कि 2020 में ये एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस कराया गया था और अब उन्होंने बांग्लादेश को बेसिकली बताया कि आपकी वैल्यू क्या है? आपकी आपकी औकात क्या है? वो उसको थोड़ा-सा बता रहे हैं कि आपके पास तो लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप हमारी 7 स्टेट की बात करते हैं कि वो समुद्र तक एक्सेस नहीं रखती, तो आपको तो हम कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। सो बेसिकली उन्होंने फैसला किया सज़ा देनी है।